Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is Bell's palsy और facial paralysis. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि Bell's palsy क्या होता है, क्या उसके symptoms होते हैं, क्या कारण होते हैं. So let's roll into the video. So Bell's palsy is a temporary condition where the muscles on one side of the face suddenly become weak or paralyzed. तो इसमें क्या होता है कि ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारे फेस की वन साइड की मसल्स हैं वो सडनली वीक हो जाती हैं. जो बेल्स पाल्सी है वो हमारे फेशियल नर्व को अफेक्ट करती है जिसको सेवेंथ क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो फेस की सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो गई है. एक साइड की फेस की सिमेट्री ठीक है लेकिन एक साइड के फेस की सिमेट्री डिस्टर्ब है. अब हम जानेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बेल्स पाल्सी के. ड्रूपिंग ऑफ द आईब्रो, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड and drooping of the corner of the mouth. These are the symptoms of the Bell's palsy. और ये किस वजह से होते हैं? जब हमारी फेशियल नर्व इफेक्ट होती है. ये एक स्ट्रोक नहीं होता, इट इज़ नॉट द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है. नेक्स्ट बात करेंगे कॉजेज की कि आखिर बेल्स पाल्सी होता क्यों है, किस वजह से सडनली फेस जो है वो वीक हो जाता है या उसका पैरालिसिस हो जाता है. सो इट इज़ ऑफन लिंक्ड टू अ वायरल इन्फेक्शन सच एज, जैसे कि HSV होता है वही सेम वायरस जिसकी वजह से कोल्ड सोर्स होते हैं, EBV वायरस जिसकी वजह से मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, और वेरिसेला जोस्टर वायरस जिसकी वजह से चिकन पॉक्स या फिर शिंगल्स होते हैं. ये इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग कॉज करते हैं फेशियल नर्व में जिसकी वजह से हमारी फेशियल नर्व अफेक्ट होती है और सडन फेशियल पैरालिसिस हो जाता है. अब सिम्टम्स यूजुअली डेवलप सडनली विद इन 48 आवर्स. जो इन वायरसेस होते हैं इनकी इफेक्ट करने के बाद मोस्टली सिम्टम्स जो हैं वो 48 आवर्स के अंदर अंदर शो करने लगते हैं. और वो सिम्टम्स क्या होते हैं जैसे कि अभी हमने इमेज में देखा, ड्रूपिंग और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द फेस, डिफिकल्टी इन क्लोजिंग द आई और ब्लिंकिंग, लॉस ऑफ टेस्ट इन द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग, ड्रूलिंग और डिफिकल्टी ईटिंग, sensitivity to the sound in the affected ear, and in severe cases people may experience complete facial paralysis. यूजुअली जो बेल्स पाल्सी होता है वो एक साइड के फेस को अफेक्ट करता है लेकिन अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंप्लीट फेस का ही पैरालिसिस हो जाता है. अगर डायग्नोसिस की बात करें, अ डॉक्टर कैन डायग्नोस बेल्स पाल्सी बेस्ड ऑन अ फिजिकल एग्जामिनेशन, but sometimes imaging test like an MRI may be done to rule out other conditions. वैसे तो बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स बहुत एविडेंट होते हैं कि वो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है MRI प्रेफर किया जाता है टू रूल आउट द अदर कंडीशंस. अब इसके ट्रीटमेंट प्रोस्पेक्टिव की अगर बात करें तो उसमें इंक्लूड होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक प्रिडनिसोल टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, एंटीवायरल मेडिकेशंस मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन सम केसेस. Eye protection. Since blinking may be difficult, use lubricating eye drops and an eye patch to prevent dryness. Facial exercises help regain muscle strength. Exercises बहुत ज़्यादा important हो जाती हैं facial muscle strength को gain करने के लिए. तो mostly Bell's palsy की ये treatment protocol होते हैं. And with this treatment plan, most of the people recover fully within 3 to 6 months. So that's all about this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel.